नमस्कार। एक ऑपरेशन जिसका नाम है आज़्म इस्तेकाम, ये ऑपरेशन डिक्लेयर किया है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने। ये ऑपरेशन अभी तक शुरू नहीं हुआ, पाकिस्तान डर रहा है इस ऑपरेशन को शुरू करने से पहले, हालांकि कुछ हथियार भी खरीदे हैं। क्यों पाकिस्तान डर रहा है? इससे पहले 2 ऑपरेशन और हो चुके हैं। एक ऑपरेशन था रद्दुल फसाद, दोनों बाजवा टाइम के ऑपरेशन थे। रद्दुल फसाद कब शुरू हुआ सबको पता है, कब खत्म हुआ किसी को नहीं पता, बताया भी नहीं क्या। किस लिए नहीं बताया गया? क्योंकि उसमें हार साफ दिखती है। पाकिस्तानी सैनिक बहुत ज्यादा मारे गए थे और आतंकवादी कुछ कुछ मुट्ठी भर। उससे पहले ऑपरेशन हुआ था रद्दुल फसाद। देखिए, रद्दुल फसाद से पहले ऑपरेशन हुआ था ज़र्ब-ए-अज़्म। ज़र्ब-ए-अज़्म प्रॉफेट मोहम्मद की तलवार का नाम था, उसके नाम पे होता। इन्होंने वहां पर भी मुंह की खाई थी। ये ऑपरेशन चाइना की मजबूरी में, चाइना के प्रेशर में किया जा रहा है और एक ऐसे टाइम पे किया जा रहा है जब दोहा में टॉक्स चल रही हैं। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर, थैंक यू वेरी ये मच। जय हिंद। ऑपरेशन जय हिंद सर। सर, ये ऑपरेशन डिक्लेयर किए हुए तो अब 1 हफ्ते के आसपास हो रहा है, स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है ये? रोहित जी, आपको बड़ी जिम्मेदारी से ये बात समझनी चाहिए कि जब भी कभी पाकिस्तान से रिलेटेड किसी भी न्यूज का, किसी भी, तो उसमें हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स बिल्कुल सही देने पड़े। थैंक गॉड आपने मेरा काम आसान कर दिया। आपने तो पहले ही बता दिया कि इससे पहले भी सिमिलर 2 ऑपरेशन एक तरीके से कब लॉन्च हुए, कब गायब हुए, फिर लॉन्च हुए या नहीं हुए, अगर लॉन्च हो गए तो वो गायब कैसे हो गए, क्योंकि उसके कोई क्लोजर डेट नहीं दी गई। एक बड़ा इंटेलिजेंट लेमैन इंटरप्रिटेशन में इसका निकालता हूं। कोई भी ऑपरेशन अगर स्टार्ट हुआ है और अगर उसका एंड आपने डिक्लेयर नहीं किया है तो सीधी बात है कि वो ऑपरेशन वाज अ फेलियर। इट वाज अ टोटल फेलियर। ये मैं नहीं कहता हूं, ये पूरी दुनिया में माना जाता है। आप अपनी इज्जत बचाने के लिए प्री मैच्योर भी अपने ऑपरेशंस को क्लोज कर सकते हैं, बट पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। बात आती है अब एक जो नया है, इस नए के ऊपर पाकिस्तान को 3 फ्रंट से बड़ी मेजर प्रॉब्लम आ रही है। पहला फ्रंट है अफगानिस्तान इटसेल्फ। ये वो अफगानिस्तान है जिसको आपने कल तक इंस्टिगेट किया था टेररिज्म के लिए। आज आप बोलते हो हम उसी को खत्म कर देंगे, और इसमें खत्म करना किसको है? जो मेजर उनका कहना है वो है टीटीपी। अगर टीटीपी को आप खत्म कर दोगे तो इमरान खान साहब को ये क्यों बोलने की जरूरत थी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे कि ये हमारे अपने लोग हैं? उन्होंने ऑफिशियली बोला था, बड़ी बात, हम उनके साथ बैठ चीज कर बात कर लेंगे, ये हमारे अपने लोग। अगर आपके अपने लोग हैं तो आज आप सडनली, जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट चेंज हो गई है, दैट डजंट मीन कि आज वो पराये हो गए, आज वो दुश्मन हो गए। आज वही अपने लोग जिन्हें आपने गोदी में बिठा के रखा वो टेररिस्ट बन गए। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन। तीसरा, पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान का मौलाना ग्रुप एंड पाकिस्तान की पॉलिटिक्स किसी भी तरह से ना मॉरल राइट रखती हैं, ना फिजिकल राइट रखती हैं, ना इकोनॉमिक राइट रखती हैं, ना रिलीजियस राइट रखती हैं कि वो इस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ, टीटीपी के खिलाफ, नाम वो कोई भी ले ले, मैं कहूंगा कोई भी एंटी अफगानिस्तान एक्टिविटी करने की उनके पास कोई मॉरल राइट है। मॉरल तो छोड़ दीजिए, किसी भी तरह का राइट है कि हाँ जी वो सही कर रहे हैं या सही बात कर रहे हैं। और उससे भी एक जो बड़ी बात है, जो आपने अगेन मेरा काम आसान कर दिया, ये अफगानिस्तान वो नहीं है कि आप पैदल चलते चलते 2 हंटर इधर मारे, 2 हंटर उधर मारे और आप सबको ठीक कर दोगे। ये वो वाला अफगानिस्तान है, ये वो वाला तालिबान है, ये वो वाला अफगानी आदमी है, पठान है, जिसने रशिया और अमेरिका जैसी फोर्सेस को एक तरीके से मॉरली, फिजिकली डिफीट किया है कि उन्हें छोड़ना पड़ा अपनी इज्जत बचाने के लिए। वो इतना ज्यादा डैमेज सफर कर रहे थे, पब्लिसिटी एडवर्स उनके खिलाफ होती थी। सो अगर इन सारी बातों को मिलाया जाए इंटरनेशनल लेवल पर, आप इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। ये उनके डिप्लोमेट्स उन्हें जरूर समझा रहे हैं। इंटरनल सिचुएशन आपको परमिट ही नहीं करती, क्योंकि जिस तरह की उथल पुथल बलूच में हो रखी है, पीओके में हो रखी है, और अब आप ये भी करना चाहते हैं, कहां से लाएंगे रिजर्व फोर्सेस? और अबव ऑल
आपकी इकोनॉमिक कंडीशन भी आपको अलाउ नहीं करती, आप कोई एक दिन का या 2 दिन का ऑपरेशन कर ले, शायद आपके एक्सपेंसेस आप बियर कर लेंगे, बट एक प्रोलॉन्ग्ड, और आपका एक्सपीरियंस रहा है कि ये प्रोलॉन्ग्ड होगा ही होगा एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न। सो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि इस तरह की प्लानिंग करना पाकिस्तान के लिए आसान होगा या सक्सेसफुल होगा। इट विल बी अ डिसग्रेस ऑन पाकिस्तान एज फार एज आई एम कंसर्न। राइट, इट विल बी डिस्ग्रेस, ऐसा तो दिख रहा है, पाकिस्तान डर रहा है, लेकिन चाइना के प्रेशर में करना भी पड़ेगा। और तालिबान से बातचीत कौन कर रहा है इस समय? इंडिया, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन। अभी एक फॉर्मर इंटेलिजेंस की अमेरिका की फॉर्मर इंटेलिजेंस की फॉर्मर वर्कर हैं या एम्प्लॉई हैं, उनका बड़ा क्या बोलते हैं, उनका नाम सारा है। सारा का एक छोटा सा क्लिप वायरल हुआ है, जिसमें ये उन्होंने बोला कि इंडिया तालिबान को पैसा दे रहा है ताकि अननोन गनमैन से मरवाएं। मैं इस बात पे विश्वास नहीं करता, लेकिन अगर तालिबान कहीं पे भी आएगा, इंडिया उसको हथियार तो नहीं दे रहा, लेकिन खाना दे रहा है, उसको वहां के लोगों के लिए दवाइयां दे रहा है, कहीं ना कहीं बातचीत है। हमारे जेपी सिंह साहब इस समय भी बात कर रहे हैं दोहा में तालिबान से, और उसके तालिबान के वहां अफगानिस्तान के लोगों की भलाई के लिए। जैसे दिख रहा है, अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता कि ये ऑपरेशन हो, क्योंकि ये ऑपरेशन चाइना को सेव करेगा। एनिमी एक, चाइना, एक ही साइड, एक ही पेस पे इंडिया भी है, एक ही पेस पे यूएस भी है, एक ही पेस पे तालिबान भी है। क्या ऐसे में ये ऑपरेशन कहीं एक और यूक्रेन तो नहीं बन जाएगा? आपने जो शुरुआत में बात करी अभी अभी कि भारत अफगानिस्तान में या सो कॉल्ड तालिबान को पैसा दे रहा है, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। अच्छा, ये अमेरिका की सीआईए एजेंट का कहना है, सीआईए की एक फॉर्मर एम्प्लॉय का कहना है, वो किताबें लिखती हैं। तो किसी का भी कहना है एक सेकंड के लिए, हम्म, ठीक है? क्यों? क्योंकि हम्म, ऑलरेडी आप देखेंगे इस बात का कहीं ना कहीं कनेक्शन पाकिस्तान से इसलिए होगा कि पाकिस्तान एक तरीके से यूएस में मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपोगंडा, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चला रहा है कि किसी तरह उन्हें ये समझाया जाए कि अगर अफगानिस्तान में हमारी डिफीट होती है तो वो इसलिए होती है क्योंकि इंडिया वहां पैसे देगा। दिस इज ऑलरेडी अ प्रिपरेशन एज फार एज आई एम कंसर्न, क्योंकि स्ट्रैटेजिकली, टैक्टिकली और एनी पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया इसमें गेन क्या करेगा? तालिबान अपने आप में इतना स्ट्रांग है कि वो पाकिस्तान आर्मी से लोहा ले सकता है। अनटिल अनलेस पाकिस्तान एयरक्राफ्ट से, फाइटर एयरक्राफ्ट से उनको बॉम्बिंग करता है, तब मैं जरूर मान सकता हूँ एक छोटी सी एज अफगानिस्तान के मुकाबले में। अदरवाइज उनके पास कोई एज नहीं है, सबसे बड़ी बात। दूसरा, अफगानिस्तान में कुछ भी अगर आप करते हो तो क्या अफगानिस्तान का कोई दोस्त नहीं है? अफगानिस्तान में अगर किसी भी तरह की एक्टिविटी करी जाती है तो आप कहना चाहेंगे कि पुतिन ने पाकिस्तान को मोटिवेट किया है? नहीं किया है, चाइना ने मोटिवेट किया है, चाइना की डायरेक्शंस है। शायद आप और मैं एग्री कर जाएंगे कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो आपको लगता है यूएस उसकी साइड आएगा, उसके एंटी जाएगा? वो जरूरी बात है, एंटी जाएगा कि अगर ये चाइना मास्टरमाइंड है, एक्शन अगर किया जाए। और चाइना मास्टरमाइंड होना अपने आप में इसलिए भी मैं मानना चाहूंगा क्योंकि पाकिस्तान इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस में है। 2, 4, 6 रुपए देकर अगर उससे ये काम कराया जा सकता है तो डेफिनेटली चाइना क्यों नहीं कराए? उसे मालूम है कि अगर एक तरफ ये इंफॉर्मेशन चल रही हो कि तालिबान को इंडिया सपोर्ट कर रहा है, अगर इंडिया तालिबान को सपोर्ट कर रहा है तो हमारी एम्बेसीज काम क्यों नहीं कर रही? जब से तालिबान आए हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन क्यों नहीं ऑफिशियल है? मैं ये ब्लेम गेम नहीं कर रहा हूं, मैं इवैल्यूएशन कर रहा हूं आपके लिए। भाई दैट अपने आप में ये दिखाता है कि अफगानिस्तान और हमारे बीच में जो कुछ इस समय अफगानिस्तान में चल रहा है, हमारे को इस समय उस पर कमेंट नहीं करना है। बट अगर हमें वो एक्सेप्टेबल होता, रिकॉग्नाइजेबल होता, तो हमारी एम्बेसी और उनकी एम्बेसी बिल्कुल ठीक चलती, आराम से चल रहे होते, हम बातचीत कर रहे होते, पैसे भी दे रहे होते। अगर यूएस की सारा मैडम को ऐसा लगता है, और मुझे तो यही नहीं समझ आता कि यूएस का जिंदगी में एम क्या है? Does Sarah wants to have a honeymoon with Pakistan? No, what is she gaining?
और हैज शी बीन डाइवोर्स्ड बाय इंडिया, इसलिए वो बदला ले रही है। यूएस और इंडिया के रिलेशन किस तरफ चल रहे हैं सारा को समझना चाहिए। यस ठीक है, सेंसेशनल खबर इधर उधर निकाल कर आप अपने आप में कुछ कर पाते हैं, बट इट डजंट लैंड यू अप एनीवेयर। सो मुझे लगता है अगर इस तरह का कोई भी एक्शन किया जाएगा पाकिस्तान द्वारा, इट विल बी अ प्रोलॉन्ग्ड एक्शन, बिकॉज ओवरवेलमिंग सुपीरियोरिटी पाकिस्तान के पास नहीं होगी। जहां तक बात आ रही है स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइट या हिल फाइट, केव फाइट, इसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान, टीटीपी और तालिबान को डिफीट कर ही नहीं सकता, काबिलियत ही नहीं है। राइट, काबिलियत ही नहीं है, डिफीट नहीं कर सकता। अच्छा एक चीज और सर, ये पूरे गेम में जो अभी प्राइम मिनिस्टर हमारे जा भी रहे हैं रशिया, क्या जियोपॉलिटिकली ये जो ऑपरेशन है इतना इम्पोर्टेंट है कि इस ऑपरेशन के लिए चाइना भी इस पे नजर रखे हुए है, अमेरिका भी नजर रखे हुए है, और ये सारा एडम्स भी बीच में आ रही हैं। ऐसे टाइम पे जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहे हैं, तब ये सारी कंट्रोवर्सी उस टाइम पे आती है। कहीं जियोपॉलिटिक्स का लफड़ा? जियोपॉलिटिकली ये बात जग जाहिर है कि जहां कहीं यूएस को इंडिया रशिया या पुतिन की तरफ करीब देखता है, तो वो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन करता है जिसके अंदर एक दरार दिखाई देनी शुरू पड़ जाए या पड़ ही जाए दरार, ऐसा उनका हमेशा एम रहता है। आप किसी भी विजिट में आप देख लीजिएगा खोलकर, कहीं पर कोई भी रिलेशंस रशिया के साथ अगर इंडिया ने किए हैं, उसके खिलाफ कुछ एक ऐसे कवर्ट एक्शंस होते हैं जिसके वजह से एक बैड नेम इंडिया की तरफ है। क्या? जैसे कि अफगानिस्तान को इंडिया पैसे देगा, ये सब आपके वो सीआईए एजेंट बोल रही है। कोई बात नहीं, हो सकता है, बट इससे भी ज्यादा बड़ी बात, पाकिस्तान और चाइना का इंटरेस्ट क्या है? पाकिस्तान का इंटरेस्ट है पैसे लेना, क्योंकि उसको बहुत तकलीफ है, उसे वो इकोनॉमिक एड चाहिए। उसको देने के लिए क्या यूएस राजी है? वो वहां पर भी राजी नहीं है। यूएस का भी डबल गेम देखे कितना बढ़िया है, वेरी इंटेलिजेंट। कौन दे पाएगा? चाइना दे पाएगा। सो चाइना को खुश करने के लिए मैं क्यों करना चाहूंगा तालिबान के खिलाफ एक्शन, सो दैट पूरी वर्ल्ड को दिखाई दे दैट वी आर नॉट विद टेररिज्म, वी आर आल्सो सफरिंग फ्रॉम टेररिज्म एंड वी आर फाइटिंग टेररिज्म। क्यों? क्योंकि अगर यूएस का भी देखें, वो लोग भी इसीलिए आए थे वहां कि भाई पुतिन के बाद, रशिया के बाद हम ठीक कर देंगे। अब उसकी जगह अगर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को कि बाकी सब लोग इतने बुद्धू हैं, इतने बेवकूफ हैं कि आप इसको एज अ लेजिटिमेट एक्शन बोल देंगे, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर ही कोई बोल पाएगा। कौन सा ऐसा मौलाना है जो हाँ कर देगा कि टीटीपी के अगेंस्ट आप कोई भी एक्शन ले लीजिए? आप अपनी कंट्री में तो ले नहीं पाते, आप ही के पास टीटीपी इतनी बैठी हुई है, वहां क्या जाने की जरूरत है आपको? आप अच्छा चलिए, अगर आप सही में एक अच्छा जज्बा रखते हैं दुनिया के लिए और एंटी टेररिज्म के लिए, मैं कहता हूं आप ही तौबा तो कर लीजिए एक बार। Why Pakistan is not able to say we will not support terrorism in any form in the world? और उसका एक छोटा सा स्टेप वो इंडिया की तरफ दिखा दें। हमारे उनके बीच में ये तकलीफ थोड़ी ना है कि हम पीओके पर बात नहीं करेंगे, हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन हम उसकी कंडीशंस, सबसे पहली है कि आप इस टेररिज्म को सपोर्ट करने के लिए तौबा करें, जो वो करेगा नहीं। तो अगर आप जियो पॉलिटिकली देखें, दो बिग प्लेयर यूएसए और रशिया अपने अगेंस्ट, एक दूसरे के अगेंस्ट खेलने के लिए प्यादों का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सक्यूजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसका फायदा चाइना उसमें आग में घी डालकर ये करता है कि चलिए जी पाकिस्तान आप ये कुछ करिए, हम आपके लिए कुछ और कर देंगे। क्यों? क्योंकि इससे टेंशन बढ़ेंगी कहां? भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर। अगर भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर टेंशन बढ़ती है तो कहां से आप ट्रुप्स लाएंगे? ऐसा चाइना को लगता है कि शायद एलएसी जो लद्दाख की है उसके ऊपर से कुछ ट्रुप्स की कमी हो जाएगी, टेररिज्म की वजह से कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां वो बहुत बुरी तरह से पिट रहा है, वेदर की वजह से, डिप्लॉयमेंट की वजह से, इक्विपमेंट की वजह से, हर तरीके से उसको वहां तक। सो दैट इज व्हाई देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन कि चाइना पाकिस्तान के थ्रू किसी ना किसी तरह से इंडिया को एंगेज करना चाहता है। राइट।
चाइना पाकिस्तान किसी ना किसी तरीके से इंडिया को एंगेज करना चाहता है। ये जो ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन का क्या होगा वी डोंट नो, लेकिन हाँ पाकिस्तान डरा हुआ है, इस ऑपरेशन को अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया है। यस सर। नहीं, इस ऑपरेशन का क्या होगा हमें पता नहीं। क्यों नहीं पता? हमें पता है ना, इसका वही होगा जो पिछले 2 ऑपरेशन का हुआ है। देखिए, जब आप रिमोट कंट्रोल चाइना से थ्रू कोई काम करते हैं तो उसकी सक्सेस रेट का आपको ऑलरेडी आकलन है, और आपने देखा है इसका प्रूफ। ये आज का डिक्लेयर्ड थोड़ी ना है, ये तो पिछले 15 दिन से न्यूज चल रही है, अब होने वाला है, अब होने वाला है, अब होने वाला है। भाई, ऑपरेशन डिक्लेयर करने से पहले डेलिब्रेशन होते हैं, स्ट्रेटेजिक डेलिब्रेशन, इकोनॉमिक डेलिब्रेशन, आर्मी डेलिब्रेशन, इंटरनेशनल डेलिब्रेशन। यहाँ तो ऑपरेशन डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन ऑन ग्राउंड चल नहीं पा रहा है। आपने तो एक अपनी कोर भेजने की कोशिश करी पीओके में, पीओके ने भी बोल दिया भाई साहब खाली कर दिया, यहाँ पर कोई आर्मी लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप बताइए, आप इसको डाउट में बिल्कुल मत रखिए। पाकिस्तान के पास ये काबिलियत है कि वो इस तरह के ऑपरेशन ना कर पाए, बहुत माहिर है वो इस चीज। राइट राइट, थैंक्स अ लॉट सर, बहुत अच्छा डिस्कशन था। जो असलियत थी पाकिस्तान की वो बयां की सर। उम्मीद है अभी आप कहीं और हैं, अपनी देश की सर्विस में हैं, कांगड़ा में हैं अपनी रेजिमेंट के लिए। उम्मीद है आपसे जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर। थैंक यू वेरी मच, जय दुर्गे।